Good afternoon, ma'am. वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून। तो आज हम अपना ईवीएस का करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 और नेम क्या है सोनम, रीड करो। Places around us. वेरी गुड। और इसमें हम करने वाले हैं नेबर एंड नेबरहुड। Neighbor and neighborhood. पड़ोसी और पड़ोस। मतलब एक होता है हमारा पड़ोसी, एक होता है हमारा पड़ोस यानी बगल वाला, है ना। Yes, हम ma'am. जानने वाले। ओके, तो ये पढ़ने के बाद लेट अस लर्न अबाउट नेबर्स एंड नेबरहुड, प्लेस इन नेबरहुड। ये सब हम जानेंगे। और सभी को मैं बता दूं कि आप सभी के सिलेबस आ चुके हैं और बहुत जल्दी ही आपका टेस्ट शुरू होने वाला है, बस कुछ दिनों के बाद, इसीलिए हम थोड़ा स्पीड में स्टडी करेंगे। तो सोनम इसे रीड करो एक बार। Yes, ma'am. Neighbors are people who stay near our house. The area with many houses close to one another makes up an neighborhood. ओके, तो इसमें बता रखा है जो नेबर है, नेबर्स आर पीपल, जो नेबर्स हैं, नेबर्स मैंने क्या बताया था? पड़ोसी। या वेरी गुड। आवर पीपल, जो लोग हैं who stay near our house, जो नेबर्स होते हैं वो क्या होते हैं? वो जो हमारे घर के आसपास रहते हैं, बहुत पास रहते हैं, नियर रहते हैं हमारे घर के आसपास। द एरिया विद मेनी हाउस, उस एरिया में बहुत सारे घर होते हैं। क्लोज Yes, टू वन ma'am. अनदर, जो उसके अलावा एक दूसरा होता है, मेकअप ए नाइबरहुड, मतलब जो Neighborhood. यस, जो एक दूसरे के थोड़ा मतलब मेक यानी एक दूसरे के आसपास बना होता है, उसको हम ये बोलते हैं। ठीक है, नेबरहुड और नेबर्स। हमें पता चल गया ये नेबरहुड और नेबर्स हम किसे बोलते हैं। Yes, ma'am. Neighbors, पड़ोस, neighborhood, पड़ोसी। माशाल्लाह, है ना मैम? अलीना एक बार और आप ये रीड करो। क्या मैम? यही जो सोनम ने भी रीड किया, आप भी रीड करो। ओके मैम। Night bros are people who stay near our house. The area with many houses close to one another makes up a neighborhood. ओके, अब मैं बताती हूँ आप सभी को एक दूसरे के ये मतलब ये तो ऊपर वाला मैंने आप सभी को बता दिया था। जो हमारे जैसे कि मान लो सोनम है, सोनम का ये घर है, उसके बगल में अलीना का घर है, उसके बगल में रुपैया का घर है, तो ये दोनों क्या हुए सोनम के? Neighbors. वेरी गुड। ओके, अब ये दोनों तो सोनम के घर के नेबर्स हो गए, मतलब पड़ोसी हो गए। अब इनके बगल में घर है, ठीक है, और इनके बगल में घर है, तो उनको हम क्या बोलते हैं? Neighborhood. मतलब जो यहाँ घर है वो यहाँ पर रुपैया का था, तो वो रुपैया के पड़ोसन है, मतलब रुपैया के पड़ोसन है, नेबरहुड बोलते हैं उसको। जैसे सोनम के समझ गई मैम, पड़ोसी के पड़ोसी। हाँ, अब मैं दोबारा से एक बार सिंपल तरह समझाती हूँ, इसलिए क्योंकि ये चीज ना बहुत ज्यादा हमें डाउट्स रहते हैं इन सब चीजों के लिए, इसलिए मैं क्लियर कर देती हूँ एक बार और दोबारा। यहाँ पर ना एक और घर है और यहाँ पर मैम भी कहाँ पर? यहाँ पर। अच्छा, ठीक है, अब जो सोनम यहाँ रह रही है, सोनम का घर है, और यहाँ पे अलीना का घर है, यहाँ पर रुपैया का घर है। तो ये दोनों जो हैं ये सोनम की नेबर्स हैं, यानी पड़ोसन है। और Yes, जो ma'am. ये वाला घर है ना, ये रुकैया की फ्रेंड है, मतलब रुकैया की पड़ोसन है, तो ये रुकैया के लिए नेबर है। लेकिन सोनम के लिए क्या है? ये सोनम के लिए नेबरहुड है। Yes, ma'am. समझ में आएगा यहाँ तक?
यस मैम, समझ गई। समझ गई। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे पूछ लो, मैं बता देती हूँ, अभी क्लियर कर लो। देखो, ओके मैम, दोबारा बताइए। सोनम की ये दोनों नेबर है क्योंकि इसका घर जो है इन दोनों से चिपका हुआ है, और ये दोनों सोनम की नेबर है, यानी सोनम की अच्छा पड़ोसन अच्छा। है। अलीना जो है वो सोनम की पड़ोसन है, लेकिन अलीना के घर के बगल में जो घर है उसमें मान लो भारती रहती है, तो भारती अलीना की नेबर हुई। यस मैम, समझ मतलब गई। अलीना की नेबर सोनम भी है और भारती भी है, लेकिन सोनम के लिए सिर्फ अलीना ही नेबर है, और जो भारती है वो नेबरहुड है। क्या है? नेबरहुड। नेबरहुड यानी नेबरहुड। हाँ, पड़ोसी की पड़ोसी। यस, पड़ोसी की पड़ोसी। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस मैम, क्लियर है। यस सबकी आवाज नहीं आई? मैम, क्लियर है। आवाज आ रही है मेरी? क्लास में तो हाँ आवाज आ रही है। ओके, अब यहाँ से हम बात करने वाले हैं, तो सोनम तुम पहले यहाँ से यहाँ तक रीड करो। मैम, मेरा गला खराब हो रहा है। अच्छा ठीक है। We have neighbors of all kinds. They belong to different caste and religions. Religions. Caste and Religions. religions. They help us. Religions यानी धर्म होता है। क्या होता है मैम? धर्म। Yes मैम। They help us in item of need. We also help them when they need us. तो पहले मैं यहाँ तक एक्सप्लेन कर देती हूँ। वी हैव नेबर्स, हमारे पास पड़ोसी हैं अलग अलग तरह के, वो अलग अलग टाइप से बिलोंग करते हैं। कास्ट, किसी की कास्ट अलग अलग है, रिलीजन जैसे कोई छोटी कोई कास्ट छोटा है, कोई बड़ा है, कोई ये है, कोई वो है ना। कोई रिलीजन, रिलीजन यानी कोई मुस्लिम हो गया, कोई पंजाबी, कोई सिख हो गया, कोई ईसाई हो गया। ठीक है, रिलीजन मतलब पता चल गया। यस मैम, रिलीजन मुझे पता है। यस मैम, कास्ट भी पता हो गया। दे यानी वो होते हैं हेल्पर्स इन टाइम। कभी कभी हमें जरूरत पड़ती है तो अपने नेबर से हेल्प मांगते हैं, अपने पड़ोसी से। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं छोटी छोटी चीजों का, जैसे कि हमारे घर में चीनी खत्म हो गया, अब हमारा जो शॉप है यानी दुकान है वो कम से कम 1 किलोमीटर है, तो कौन वहां पे सिर्फ 1 कप चाय बनाने के लिए चीनी लेने जाएगा? तो हम अपने नेबर से मांग लेते हैं, ये कॉमन है। ठीक है, और वो भी हमारी हेल्प करती हैं और हम भी उसकी हेल्प करते हैं जब उन्हें प्रॉब्लम होती है। ओके अलीना, अब आप यहाँ से शुरू करो जहाँ से सोनम ने खत्म किया है। ओके मैम, We should share each other's joys and should enter neighborhood celebration festival daughter. मैम हो गया। हमें एक दूसरे के सुख दुख बांटने चाहिए। वी शुड शेयर इच अदर जोक एंड ये क्या है? सोरोस। अच्छा ठीक है। सोरोस या सोरोज, तो मतलब सुख और दुख बांटने चाहिए। और जो हमारा नाइबरहुड है यानी जो हमारा मोहल्ला है ना, पड़ोसियों का पड़ोसी, पड़ोसियों का पड़ोसी, जो हमारा मोहल्ला है वो सेलिब्रेट करता है सबके फेस्टिवल साथ में। सेलिब्रेट फेस्टिवल टुगेदर, सबके फेस्टिवल साथ में हम सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, यस मैम। जैसे दिवाली आ गया, ईद आ गया, गणेश पूजा आ गया, ऐसे ऐसे सारे मिलके सेलिब्रेट करते हैं। यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। यस मैम, क्लियर है। गुड 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 गुड, तो हम यहाँ तक पढ़े, यहाँ से पढ़ेंगे। ओके सोनम, इसे रीड करो आप। यस यस मैम। We meet and greet each other where
Very often, the children in a neighborhood play together and have fun. They also learn to share things with each other. मैम हो गया. ओके हम एक दूसरे से मिलते हैं, वी मीट एंड ग्रेट ईच अदर। हम एक दूसरे से मिलते हैं और एक दूसरे को बधाई देते हैं। जैसे कोई फेस्टिवल हो गया, एक दूसरे को बधाई देना, Yes, है ma'am. ना। Yes. मोहल्ले के बच्चे एक साथ खेलते हैं। देखो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ इमेज एक बनी है ना। Yes, ma'am. Yes. और मतलब खेलते हैं, प्ले टुगेदर एंड हैव फन। वो खेलते हैं और मस्ती करते हैं। वो आपस में बात मतलब एक दूसरे से बात शेयर करते हैं। जैसे कि मैंने आप सभी को भी बताया था, एक पड़ोसी अपने से दुख सुख एक दूसरे से बांटती है, वैसे ही बच्चे भी शेयर करते हैं, है ना। Yes, ma'am. और यहाँ पे लिखा है विल इच अदर, यानी शेयर भी करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे पड़ोसी हैं, वो हमारे सुख दुख में हमारा साथ देते हैं, तो वो हमारे पड़ोसी हैं और हमें करना भी चाहिए, है ना। Yes, ma'am. बिल्कुल सही बात. गुड। अब हमारा क्या है, Places in a neighborhood. वेरी गुड, यानी पड़ोसी की पड़ोसन का जगह। तो हम चलो बात करते हैं। अलीना रीड करो। Okay, ma'am. Some places in our neighborhood. नेबरहुड, नेबरहुड रिपीट करो, नेबरहुड। Neighborhood are very useful. They provide us many important solutions. Let us अबाउट ए फ्यू सच पीपल, about तो a इसमें few है such people. हमारे जो पड़ोस हैं, हमारे जो पड़ोस है, उसमें कुछ जो जगहें हैं ना, वो बहुत ज्यादा हमारे लिए यूजफुल है। यहाँ पे देखो यूजफुल लिखा हुआ है। Yes, ma'am. वे हम मतलब वो हमारे बहुत सारे मतलब काम आते हैं। दे प्रोवाइड अस मेनी इम्पोर्टेंट सर्विस, वो हमें बहुत इम्पोर्टेंट सर्विस देते हैं। लेट अस रीड अबाउट ए फ्यू, मतलब अब चलो इसके बारे में हम इस प्लेस के बारे में जानते हैं और पढ़ते हैं, ठीक है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Clear है. गुड वेरी गुड। ओके सोनम, अब आप ये रीड करना शुरू करो। पार्क. अच्छा मैम. A park is a place to rest and play. With play together with our friends in a park every evening. Our parents walk here in the fresh air. They also meet their friends. हो गया मैम. ओके इसमें क्या बताया हुआ है, इसमें बताया गया है जो पार्क है ना, जो पार्क है वो एक प्लेस, एक जगह है, उसमें रेस्ट एंड प्ले, हम उस वहां पर रेस्ट भी करते हैं। जैसे हम दौड़ रहे हैं, हम थक गए तो हम वहाँ रेस्ट कर सकते हैं और खेलते हैं। वी प्ले टुगेदर विद आवर फ्रेंड्स, हम अपने फ्रेंड्स के साथ खेलते हैं वहां पे इन ए पार्क एवरी इवनिंग। आपने देखा होगा कई बच्चे, जैसे एक सोसाइटी होती है, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो इवनिंग में साथ में साइकिलिंग करते हैं, साथ में Yes, रनिंग ma'am. करते हैं, वॉकिंग Yes. करते हैं, है ना। एंड इसमें Yes, लिखा हुआ ma'am. है आवर पेरेंट्स वॉक हियर, मतलब हमारे पापा भी यहाँ पे, पापा यानी मम्मा, ये सब यहाँ पर वॉक करने आते हैं इन द फ्रेश एयर, यानी ताजा ताजा हवा लेने भी आते हैं। दे ऑल्सो मीट देयर Okay, फ्रेंड्स, ma'am. वो अपनी भी फ्रेंडों से मिलते हैं। Yes, ma'am. गुड। अभी तो जो छोटी जगह होती है वहां पर ये ज्यादा नहीं हो पाता, लेकिन जो सोसाइटी इलाका होता है ना, वहां पर ये सब चीजें बहुत होती हैं। ओके लीना। Yes, ma'am. ये रीड करो। There is a market in every net नेबरहुड बेटा, नेबरहुड रिपीट करा करो। neighborhood. जो चीज नहीं आती उसको बोलो।
neighborhood. A market can be small or big. A market has many shops. We buy things such as vegetables and fruit, bread and butter, clothes and other candles in times in them in their whole different shops. हम्म हो गया मैम। देयर इन ए मार्केट इन एवरी नाइबरहुड, मतलब क्या है, हर मोहल्ले में एक बाजार होता है। हर मोहल्ले में एक बाजार होता है, ठीक है। उसमें फिर क्या लिखा है, एक बाजार में छोटा सा बड़ा मतलब इसमें छोटा बड़ा दुकान होता है, ठीक है। ये ना चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत डिफिकल्ट है, इसलिए मैं छोटी छोटी चीजें अंडरलाइन कर रही हूँ ताकि हम आपको भी समझ आए, ठीक है। ए मार्केट Okay, कैन बी ma'am. स्मॉल और बिग, जो मार्केट होते हैं वो छोटे भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है, ठीक है। Yes, ma'am. एक बाजार में कई दुकानें होती हैं। मार्केट, Yes, ए ma'am. मार्केट हैज मैनी शॉप्स, ओके। एक बाजार में बहुत सारे दुकानें होते हैं, ओके। अलग अलग तरह की होती हैं, बहुत अलग अलग तरह की होती हैं, ठीक है। जैसे कि सब्जी की हो गई, फ्रूट्स की हो गई, ब्रेड की हो गई, बटर की हो गई, कपड़े के हो गए, और भी ऐसी ही तरह की चीजें, ठीक है। वी Okay, बाय, ma'am. हम बहुत सारी चीजें खरीदते हैं, अलग अलग जगह से, अलग अलग चीजों से, अलग अलग मतलब शॉप से खरीदते हैं ना, और वो डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, Yes, ma'am. Yes, ma'am. खरीदते हैं। तो ये हमारा यहाँ तक हो गया, ठीक है। तो यहाँ से आपको कोई डाउट है? No, ma'am. No, कोई डाउट तो नहीं है। अभी हमने देखो, अभी हमने पार्क के बारे में पढ़ा और मार्केट के बारे में पढ़ा, है ना। Yes, अब ma'am. हम Yes, जानेंगे ma'am. स्कूल के बारे में। अब देखो यहाँ School. हमारे नाइबरहुड, पड़ोसी के पड़ोसी, कोई स्वीट की दुकान है, मिठाइयों की, हाँ, केक ma'am. की, पेस्ट्री की, Yes, एक वेजिटेबल शॉप है, केले की, मैंगो की, मतलब केला मैंगो तो मतलब यहाँ वैसी वेजिटेबल्स में दे रखा है, लेकिन वैसे इसमें वेजिटेबल में ओनियन वगैरह मिलना चाहिए, है ना। yes, ma'am. ओके, अब स्कूल पे आ गया, तो हम स्कूल करते हैं। सोनम आप इसको रीड करो। Yes, ma'am. School is a place in our neighborhood where we go to study. We learn to read, write, and play in the school. There are many teachers in the school to guide the students and take care of them. हो गया, ओके, गुड। इन्होंने बोला है स्कूल ए प्लेस इन आवर नेबर, क्या लिखा है, मतलब स्कूल हमारे पड़ोस में एक ऐसा होता है जहां हम पढ़ने जाते हैं, ठीक है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. जहां हम पढ़ने जाते हैं, और मतलब हमारा जो स्कूल है, हम वहाँ क्या क्या सीखते हैं, हम वहाँ पर रीड करना सीखते हैं, लिखना सीखते हैं, खेलना सीखते हैं। कहाँ सीखते हैं? इन द स्कूल, ओके। Yes, ma'am. हम समझ स्कूल में गए। पढ़ना, लिखना और खेलना सीखते हैं, ओके। अब यहाँ लिखा है देयर आर मेनी टीचर्स इन द स्कूल, ठीक है। जो हमारा स्कूल है उसमें बहुत सारे टीचर हैं। ग्रेजुएट द स्टूडेंट एंड टेक केयर ऑफ देम, जो हमारे स्कूल के देखभाल करते हैं, ठीक है। ये टीचर्स हैं, जो Yes, बहुत ma'am. टीचर्स हैं हमारे स्कूल में, और क्या होता है, वो टीचर वो स्टूडेंट की देखभाल भी करते हैं, ओके। और उनको मतलब अभी यहाँ पर तो यही लिखा हुआ है, ठीक है, देखभाल भी करते हैं और पढ़ाते भी हैं। जैसे स्कूल चल रहा है तो कोई बच्चा बाहर ना चला जाए, है ना। Yes, ma'am. यहाँ पे क्या लिखा है, रीड करो अलीना। वहाँ पे मैम what to message think aloud think थिंक aloud अलाउड, ओके, इसको रीड करो अलीना। okay ma'am what do you love the most about your school why ओके, तुम अपने स्कूल में सबसे ज्यादा किससे प्यार करते हो? अबाउट योर स्कूल मतलब है व्हाट डू यू लव,
तुम क्या प्यार करते हो मोस्ट, मतलब बहुत, क्या तुम प्यार करते हो अबाउट योर स्कूल, क्या तुम अपने स्कूल से बहुत ज्यादा प्यार करते हो? पर वाई, Yes, ma'am. यहाँ पे क्वेश्चन किया है वाई, वाई का आप कैसे Oh, जवाब दे सकते हो? बिकॉज, yes, ma'am. because our school learn, we learn to read many different things with, we learn many Yes, different ma'am. things, है ना? वैसे ये क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन ये आ भी अगर सकता है तो मैंने आंसर बता दिया है। बाकी हम यहाँ सारा एक्सरसाइज करते ही हैं, है ना? मैम एक मिनट मैम, मैम हाँ हाँ बोलो। अगर ये क्वेश्चन आया why you love मतलब your school, about your school, तो हमें इसका आंसर देना होगा मैम? बिल्कुल, अगर क्वेश्चन आएगा तो बिल्कुल जवाब देना है। अच्छा मैम, समझ गए मैम। हमें स्कूल से इसीलिए तो प्यार है कि हम उससे नई नई चीजें सीखते हैं, वहां पे Yes, हमारी ma'am. केयर होती है ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, अब टाइम भी होने वाला है, इसीलिए अब हम हॉस्पिटल वाला एक टॉपिक करेंगे, और अगर थोड़ा टाइम बचा तो पोस्ट ऑफिस भी करेंगे। तो हॉस्पिटल मतलब आप सभी को पता है, ये देखो यहाँ पर बना के Yes, रखा ma'am. है। अस्पताल, अस्पताल, हॉस्पिटल बोलते हैं इसको, हॉस्पिटल। अस्पताल बोलते हैं, हाँ। ओके, पहले किसने read किया था? मैम अलीना ने थोड़ा सा किया था। ओके, सोनम ये तुम रीड करो, उसके बाद फिर अगले भी करेंगे। Okay, ma'am. A hospital is a place where patients are treated. We go there when we are sick or injured. There are doctors in the hospital who give medicine. There are also nurses who look after the patients. ओके, इसमें लिखा हुआ है, ओके मैम मैं बता ये सकती हूँ एक बार? हाँ चलो ठीक है, बताओ। यस मैम। एक एक हॉस्पिटल जहाँ पेशेंट का इलाज किया जाता है, हम वहाँ जब वहाँ पेशेंट आता है, हम उसका इलाज मतलब इंजर्ड जो जख्मी होते हैं उनका इलाज करते। देयर आर डॉक्टर्स इन द हॉस्पिटल, वहाँ डॉक्टर्स मौजूद होते हैं। हु गिव मेडिसिन, कौन सी दवा देनी होती है। देयर आर आल्सो नर्सेज, वहाँ पर नर्सेज भी होती हैं। हु लुक आफ्टर द पेशेंट, पेशेंट देखते हैं नहीं, अच्छा नर्सेज देखती हैं कौन कौन से पेशेंट्स को, बीमारों ओके, को। वेरी गुड, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। अब मैं कर देती हूँ, ठीक है? बहुत अच्छा किया आपने। ओके मैम। अस्पताल वह जगह है जहाँ पर मरीज जाते हैं। यस मैम। मरीज, बीमार होते हैं तब हम वहाँ जाते हैं। यस मैम। व्हाट? अस्पताल में जब हम बीमार होते हैं तब हम जाते हैं, जब हमें चोट लगी होती है, पीड़ होती है, तब हम जाते हैं हॉस्पिटल। यस मैम, यस मैम। और वहां पर वहां पर डॉक्टर होते हैं, अस्पताल में डॉक्टर हैं जो दवा देते हैं, ये तो पता ही है। यस मैम। ठीक है, हमें जो दवा देते हैं। यहाँ नर्स भी होती है जो मरीजों को देखभाल करती है, यहाँ पर नर्स भी होती है जो मरीजों का देखभाल भी करती है। अच्छा मैम, जी मैम समझ गए। गुड, वेरी गुड। ओके, यहाँ अलीना ये रीड करो एक बार आप। मैम कौन सा सम वाला? नहीं, सम ऑफ ये सम नेबरहुड। Okay, ma'am. Some neighborhoods have a dis dis disciplinary disciplinary. It is smaller than a hospital. It is a type of small chills where parents are distracted. Good afternoon, ma'am. वेरी गुड आफ्टरनून। आप बहुत जल्दी आ गई। ओके, तो अब हम यहाँ से करते हैं। कुछ नेबरहुड यानी कुछ मोहल्ले हैं, है मतलब वहां पर क्या है, वहां पे कुछ एक ही अस्पताल होता है। इज ए स्मॉलर, जो एक छोटा सा मोहल्ला है ना,
उसमें आपको एक बड़ा हॉस्पिटल नहीं दिखेगा, उसमें आपको छोटे छोटे अस्पताल दिखेंगे। Yes, ma'am. Yes, ma'am. इट इज टाइप ऑफ स्मॉल क्लिनिक, वहां पर अलग अलग तरह के क्लिनिक होते हैं, ठीक है। यहाँ Yes, पर ma'am. मरीजों का इलाज होता है, जहाँ पे पेशेंट, इंजर्ड पेशेंट जो जाते हैं, छोटे छोटे मोहल्ले की बात बता रहे हैं। अगर हम किसी सिटी या फिर स्टेट की बात करें तो फिर बड़े बड़े हॉस्पिटल्स भी इसमें बहुत आते हैं। लेकिन अगर सिर्फ हम छोटे से पड़ोस मतलब छोटे से मोहल्ले की बात करें, तो जैसे कि सिर्फ छोटा सा एक जगह हो गया, वहां पर छोटे छोटे मतलब जो क्लिनिक में बैठे होते हैं, हम उसको ही बोल सकते हैं, या फिर छोटा सा हॉस्पिटल। ओके, हमारा Yes, ma'am. टाइम भी काफी हो चुका है और आज हमने काफी कुछ कवर कर लिया है, बहुत ज्यादा। Yes, ma'am. और बाकी हम वहाँ पोस्ट ऑफिस से कल से शुरू करेंगे, ठीक है। और कल का Okay, ma'am. हमारा बहुत अच्छा जाने वाला है, और जल्दी जल्दी थोड़ा तैयारी करो क्योंकि आपके पेपर्स बहुत करीब है। तो अब क्लास Yes, ma'am. Ma'am, 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 जो हमारे टेस्ट होंगे, आप वही सब्जेक्ट कवर करवाएंगी क्या? नहीं, वो सब्जेक्ट तो कवर करवाने हैं, उसमें भी बहुत सारे हैं, क्योंकि अभी हमने इंग्लिश तो शुरू ही नहीं की है। हमने इंग्लिश Yes, ग्रामर किया, हिंदी किया है, मैथ्स किया, बट हमने इंग्लिश नहीं की है। इंग्लिश का मैं आपका कल परसों से शुरू करवा रही हूँ, ठीक है। Okay, ma'am. Okay, ma'am. और सारे होमवर्क आपका यही है। होमवर्क एक काम करती हूँ, मैं आपको भी बता देती हूँ, टाइम है मेरे पास, मैं बता देती Yes, हूँ। ma'am. बता दीजिए. ओके, यहाँ पर आपको तो पूरे एग्जाम्पल्स फर्स्ट में ही दे रखा है। आपको क्या करना है, Yes, अपने ma'am. नेबर्स के बारे में लिखना है। नेबर आर पीपल हु स्टे नियर आवर हाउस, ठीक है। एंड नेक्स्ट वाला नेबरहुड के बारे में लिखना है। फर्स्ट आपको नेबर के बारे में लिखना है, सेकंड आपके नेबरहुड के बारे में लिखना है। इसका मतलब हमने ये जो पढ़ लिया है, नेबर और नेबरहुड, ठीक है। और ये हमें Yes, लिखने ma'am. की जरूरत नहीं है, ये हमारा प्लेस इन नेबरहुड आ गया। तो पार्क में, तो देखो अगर आप लोग जितना लिखोगे उतना आपके लिए तो अच्छा ही होगा। पार्क के बारे में अगर आप इतना लिखो, क्योंकि लिखने वाला काम तो आपको मिलना चाहिए। ये लिखो आपके पेपर, पार्क में क्या क्या होता है, ठीक है, मार्केट में क्या क्या होता है। मैम जो बुक में वही लिखना है ना? हाँ हाँ बिल्कुल, ये जो देखो, पहले तो नेबर और नेबरहुड के बारे में लिखना है, दूसरा आपको पार्क का लिखना है, मार्केट का लिखना है, ठीक है, स्कूल का लिखना है कि स्कूल इज ए प्लेस इन आवर वेयर वी डू Yes, ma'am. और एक हॉस्पिटल के बारे में। जहां तक हमने किया है वो सारी चीजें अगर आप Yes, लिखो तो बहुत अच्छी बात है। इससे क्या होगा कि आप मुझे बता सकते हो क्लियरली कि मैम पार्क में कैसे कैसे क्या होता है, ये इंग्लिश में आप बता पाओगे, ठीक है। Yes, ma'am. Okay, ma'am. ओके, Okay, अब ma'am. हम क्लास एंड करते हैं, बाय ना ऑल, Okay, ma'am. Bye, bye, ma'am. बाय बाय Bye, बाय bye. बाय। Hello everyone. Good afternoon, ma'am. Very Good afternoon, ma'am. very good afternoon. तो हम जाने वाले हैं पोस्ट ऑफिस के बारे में। अच्छा, पहले जाने से पहले आप लोग मुझे बताइए कि क्या आप Yes, ma'am. पोस्ट ऑफिस गए हो? No, no, ma'am. Never. ओके, आप भी नहीं गए हो। तो कभी आपने पोस्ट ऑफिस का नाम सुना है? Yes, ma'am. सुना है. कभी पोस्ट ऑफिस यूज किया है? Yes, ma'am. यूज किया है, बट करवाया है, सॉरी. सोनम ने यूज करवाया है और अलीना ने यूज नहीं किया। इट इज ओके, कोई बात नहीं। हम इस पर जानेंगे कि पोस्ट ऑफिस होता क्या है, ठीक है। तो हम एक एक चीज लर्न Okay. करवाएंगे। तो सबसे पहले सोनम आप ये पूरा लर्न करो। Post office is a place where we get stamps, inland letters and postcard. We can also send money, others and ऑर्डर्स uh, order and parcels through the post office. The letters are posted in a letter box which is red in color. ओके, जो पोस्ट ऑफिस है वो प्लेस वेयर वी गेट स्टेप्स, मतलब जो हिंदी में पोस्ट ऑफिस को क्या बोलते हैं? डाकघर। क्या बोलते हैं? डाकघर. डाकघर. डाकघर वह जगह है जहां हम, मतलब हमें टिकट मिलता है या हम टिकट कटवाते हैं।
ठीक है। Yes, किस ma'am. चीज का, अब इसके ऊपर भी हम बात करने वाले हैं, बहुत सारी चीजों का। इनलैंड मतलब लेटर, हिंदी में पत्र, लेटर हो गया, और पोस्ट कार्ड हो गया, ठीक है। तो वी कैन Yes, ऑल्सो ma'am. सेंड मनी, हम इससे पैसे भी सेंड करते हैं। जैसे कि मान लो कि अलीना है, अलीना की मम्मा मान लो कि अमेरिका में रहती हैं और अलीना इंडिया में रहती है, अलीना इंडिया में अपनी स्टडी कर रही है, तो अलीना की मम्मा यूके से यानी अमेरिका से इसके लिए पैसे भेजेगी, है ना। वो क्या करेगी, वह Yes. अभी अभी तो चलो पेटीएम वगैरह ये सब चलने लगा है, जब ये सब नहीं होता था तो हम लोग पोस्ट ऑफिस यूज करते थे, जिसको हम लोग हिंदी में डाकघर बोलते हैं, ठीक है। Yes, ma'am. इससे क्या होता है, हम अपने पोस्ट ऑफिस से कुछ भी मतलब पत्र हो गया, गिफ्ट हो गया, ये सब हम भेज देते थे किसी को भी जिसको हमें भेजना था। जैसे कि लेटर हमने पोस्ट करा है लेटर बॉक्स में, ओके। अब यहाँ पर ये देखो, आपको ये बॉक्स दिखाई दे रहा है, रेड कलर का है। Yes, ma'am. दिख रहा है. हाँ, ये तो पहले तो बहुत मतलब पहले तो ये जगह जगह थे, बट अब ये जगह जगह नहीं है क्योंकि अब इसका ज्यादा यूज नहीं होता है। लेकिन अब अगर आप ये जाओगे ना पोस्ट ऑफिस में, तो आपको ऐसा ज्यादातर तो नहीं मिलेगा, लेकिन एक छोटा सा ना डब्बा लगा हुआ मिलेगा जिसपे लिखा होगा पोस्ट बॉक्स या पोस्ट, ऐसे लिखा होगा, ठीक है। Yes, ma'am. तो Yes. पोस्ट ऑफिस में हम क्या करते हैं, पोस्ट ऑफिस में टिकट मिलती है। जैसे आपने मान लो अपनी दादी का चश्मा यहाँ से फिरोजाबाद भिजवाया है, तो क्या होगा कि वो ना आपको पहले कुछ पैसे लेते हैं वो भेजने का, ये देखेंगे कि कितने घंटे लगे, कितने किलोमीटर दूर है, फिर उतने पैसे थोड़े बहुत लेते हैं और वो फिर आपको फिर वो क्या करते हैं, वो आपको एक टिकट दे देते हैं कि आपने ये करवाया है, ठीक है। यहाँ तक Yes, क्लियर है। ma'am. Yes, ma'am. हाँ, अगर कभी मान लो आप रास्ते में जाते हो तो आपको पोस्ट ऑफिस का बॉक्स भी दिख सकता है, ऐसे रेड कलर का, जो कहीं कहीं जगह होता होगा, मैंने तो अभी इस टाइम नहीं देखा है, लेकिन ये दिख सकता है, तो वो रेड कलर का होता है। ओके, Good afternoon. Okay, ma'am. Yes, ma'am. गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। ओके ओके, अलीना इसको रीड करो। Okay, ma'am. The 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 postman collects the letters from the letter box and takes them to the office. The postman delivery our letters and our doorstep. ओके गुड। जो पोस्टमैन कौन होता है, पोस्टमैन वो होता है जो हमारे खत को, है ना, जो हमारे खत को हमारे घर तक Yes, पहुंचा, ma'am. यानी जहां हमें सेंड करना है वहां तक पहुंचा, उसको हम बोलते हैं पोस्टमैन। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, ये हमारे घर तक पत्र पहुंचाते हैं हमारे द्वारा, फ्रॉम, हम जो इनको देते हैं अपना लेटर वगैरह जो भी देते हैं, तो ऑफिस में हम देते हैं, तो ये ऑफिस से लेने के बाद ये पोस्टमैन डिलीवरी करते हैं हमारे लेटर को, या जो भी हमारा ऑर्डर हो उसको वहां दे देते हैं जहां हमने भिजवाना है, ठीक है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. गुड, वेरी गुड। ओके, पुलिस स्टेशन, तो अब हम बात करने वाले हैं पुलिस स्टेशन के बारे में। तो आप लोगों ने कभी पुलिस स्टेशन रियल में देखा है? No, ma'am. किसी ने देखा है? No, ma'am. No, ma'am. ओके No. ओके ओके, इट इज ओके। ओके, पुलिस स्टेशन जो होता है वो कुछ इस प्रकार होता है, या फिर अगर आप छोटे से किसी सिटी में रहते हो, किसी छोटे से टाउन में रहते हो, तो ऐसा कुछ छोटा सा घर बना होता है जहाँ ऊपर लिखा होता है पुलिस स्टेशन, और जहाँ का वो है वहाँ का नाम लिखा होता है, ठीक है। तो अब हमें इसको पढ़ने की बारी है। ओके, क्या नाम है, रुकैया आप रीड करो। Yes, ma'am. Police station is necessary for our police station, and to keep you safe, we can't go to a police station for help when we are in trouble. The police help to my, many maintain a law and order in an hour. It protects the people from device and
reversed to call the police. We dial 100 on the dial 100 on the late phone. We must help the police. ओके, वेरी गुड। तो हम अब इसके बारे में बात करते हैं। पुलिस स्टेशन क्या होता है? जो आपके हमारे जो आसपास होते हैं हमारे पुलिस स्टेशन फॉर आवर प्रोटेक्शन। जो पुलिस होता है ना वो हमारे प्रोटेक्शन के लिए होता है, वानी प्रोटेक्शन, जो हमारे में सहायता के लिए। हाँ बिल्कुल, सहायता के लिए। एंड कि हम उसकी वजह से सेफ रहते हैं और वो हमें सेफ रखते हैं। और वी कैन गो टू ए पुलिस स्टेशन फॉर हेल्प व्हेन वी, जब हमें मदद की जरूरत होती है तो हम पुलिस के पास जाते हैं। ओके, द पुलिस, जो पुलिस स्टेशन होता है उनके जो लॉ ऑर्डर्स होते हैं उन एरिया तक होते हैं। जैसे कि मान लो जो फिरोजाबाद है, फिरोजाबाद में बहुत छोटे छोटे स्टेट आ गए। अब मान लो दिल्ली है ना, दिल्ली हो गया तो दिल्ली में छोटे छोटे स्टेट आ गए, छोटी छोटी जगह आ गई ना। तो वो जगह पे जैसे कि एक बोलते हैं कि ये दिल्ली पुलिस है, पूरी दिल्ली की पुलिस है। एक हम छोटे से जगह की कोई एक पुलिस होगा तो हम उसको बोलेंगे। मान लो कोई दिल्ली पुलिस है, तो दिल्ली पुलिस का फर्ज बनता है कि वो पूरी दिल्ली को प्रोटेक्ट करे। ठीक है, चोरों को पकड़े, खूनियों को पकड़े, है ना। और जब हमें प्रॉब्लम हो, जब हम मुसीबत में हो, तो हम अपने टेलीफोन से या फोन से हम उनको 100 नंबर डायल कर सकते हैं। ठीक है, ऑन द टेलीफोन हम टेलीफोन से डायल कर सकते हैं और हमें उनकी मदद करनी चाहिए, हमें उनकी सहायता करनी चाहिए। ओके, अब तो ये पुलिस नंबर चेंज हो गया, अब तो 100 नहीं रहा, अब कितना हो गया है? 19। अब पुलिस 1909 ऐसे कुछ हो गया था। ओके, अब पुलिस के लिए हो गए हैं 102। 102। ओ सॉरी 102। यस, सॉरी ये नहीं है, ये है 11। 111। हाँ 111। ओके, क्या नंबर था? सॉरी 112 नंबर है। 11 तो फायर का है कि किसी ऐसे का है, लेकिन ये नंबर हर किसी में होता है। लेकिन पुलिस का अब नंबर 112 हो चुका है। ठीक है, वो चेंज हो जाते हैं तो पता ज्यादा चलता नहीं है। ये गाड़ियों में लिखा होता है ना, पुलिस की कार में। हाँ मैम, लिखा होता है। तो हमने वो बात किया, पुलिस के नंबर के बारे में बात किया। ओके, अब हम किसके बारे में बात करने वाले हैं? फायर स्टेशन। फायर स्टेशन क्या होता है? कोई मुझे बताएगा फायर स्टेशन क्या होता है? आग बुझाने वाली। फायर स्टेशन वो होता है जहाँ पे आग लग जाती है, आग बुझाने वाली गाड़ियाँ को बुझाने जाते हैं, आग को बुझाने। ओके, तो मतलब जहाँ पर आग लगी होती है उसको हम बुझाने के लिए जाते हैं ना, यही बोलना है ना? यस मैम। यस मैम। गुड, बिल्कुल सही जवाब है। अच्छा, आप सभी ने कभी देखा है उसको पास से? नहीं, गाड़ी देखी है, स्टेशन नहीं देखा। गाड़ी भी देखी। अच्छा, गाड़ी कोई बात नहीं, इट इज ओके, नो प्रॉब्लम। ठीक है, सोनम आप यहाँ से यहाँ तक रीड करो। मैम मैं? हाँ, आप ही का नाम सोनम है। अच्छा अच्छा अच्छा। If any building catches fire in the neighborhood, we call up the fire station. The station has fire fighters and fire engines. नहीं, engines. मैम ये क्या लिखा है? engineers. ओके मैम। engines. ओके, अलीना अब आप यहाँ से फायर रीड इंजन। करो। Okay, ma'am. The fireman come quickly in the fire engine which are red in color and help to put out fire. They also save people trapped in buildings. गुड। इसमें लिखा है कि अगर इफ एनी बिल्डिंग, अगर किसी बिल्डिंग में आग लग जाए तो, मतलब जो तुम्हारे आसपास की बिल्डिंग होती है
अगर पड़ोस में किसी भी मतलब आग लग जाए तो हम किसे होता है, हम कॉल करते हैं, किसको कॉल करते हैं? फायर स्टेशन। फायर फायर स्टेशन। स्टेशन को कॉल करते हैं। और ये स्टेशन जो है, ये मतलब यहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं, और मतलब यहाँ बहुत सारे लोग बैठे होते हैं, जैसे कि अलग अलग जगह जाना होता है तो इसमें ज्यादा से ज्यादा लोग होते हैं, और फायर फाइटर भी होते हैं। फायर फाइटर मतलब अभी हम आगे डिस्कस यहाँ करने वाले हैं। एंड जो मैंने यहाँ पर आपको बताया था, ओके, अब यहाँ पर आ गया यहाँ पर जो फायरमैन है वो बहुत जल्दी आता है, क्योंकि उसे पता होता है कि आग लगा हुआ है, अगर हम जल्दी नहीं गए तो आग फैल सकता है, तो वो जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी जाते हैं। ओके, विच आर रेड इन कलर, वो उनकी जो कार, उनकी जो गाड़ी है, उनकी मतलब जो कह ले कि जो भी है फायर, जो फायर वाला है, वो फायर कार हम बोल देते हैं अभी यहाँ पर, जो उनका फायर कार वाला है वो रेड कलर का होता है, ठीक है। और वो हमारे हेल्प करते हैं हमें आग से बाहर निकालने में। दे ऑल्सो सेव पीपल, हमें जो मतलब लोग अंदर फंसे होते हैं, बिल्डिंग टूट जाती है, अंदर फंसे होते हैं ना, तो उस चीज में भी हेल्प करते हैं उन सबको निकालने में। मतलब ये लोग अपना, इनका काम बहुत डिफिकल्ट होता है, लेकिन अगर कोई स्पॉट हो तो बहुत अच्छी तरह हो जाता है। और वो स्टेशन कुछ इस प्रकार होता है। ओके बाय। अब ओके, यहाँ पर हमारा ये खत्म हो गया था। अब यहाँ से आई थिंक हमारा क्वेश्चन आंसर शुरू है। तो यहाँ पर इन्होंने क्या बता रखा है, चलो इसको रीड करके देखते हैं। सोनम आप इसे रीड करो। अच्छा सोनम ने तो रीड कर लिया, रुकैया आप रीड करो। Yes, ma'am. If we want to live happily and peacefully, say good brush, we should uh, over, overlook the weakness of an others and small issues. We must keep our neck clean and green. We should upside the good quick qualities of our brush. Yes, ma'am. ओके, वेरी गुड। अलीना यहाँ से यहाँ तक रीड करो। We should play the good qualities of our neighborhood. ओके, यहाँ बताया है अगर हम अच्छे और हैप्पी तरह रहना चाहते हैं, और एक अच्छी तरह, एक अच्छा मतलब पड़ोस बन के रहना चाहते हैं, जैसे पड़ोसी होते हैं, पड़ोसियों के साथ अगर हंस खेल के रहना चाहते हैं, वी शुड ओवरलुक, मतलब हमें देखना चाहिए हमारी जो वीकनेस है उस पर हमें काम करना चाहिए। छोटे छोटे जो इशू होते हैं ना उस पर हमें काम करना चाहिए, मतलब उसके लिए झगड़ा नहीं करना चाहिए। जैसे तुमने मेरे घर के आगे कूड़ा फेंक दिया, तुमने मेरे घर के आगे पानी फेंक दिया, ये छोटे छोटे झगड़े हो गए। इससे अच्छा क्या होता कि चुपचाप हम अपने घर के बाहर डस्टबिन रख देते, चाहे वो कूड़ा उस डस्टबिन में डालती चाहे मैं डालती, लेकिन कूड़ा डस्टबिन में ही जाता, और जो भी आपके घर के बाहर फेंक रहा है उसको भी फील होगा कि मैंने गलत किया है ना। यस मैम। हाँ, और हमें अपने जो हमारे जो नेबरहुड होते हैं, ठीक है, उन्हें क्लीन एंड मतलब जो पेड़ पौधे जो भी होते हैं और जो हमारे पड़ोसियां होती हैं उनके जगह के आस पास हमें सफाई रखनी चाहिए। अब देखो यहाँ पर हमें एक इम्पोर्टेंट बात बताई गई है। पहले पुलिस का यहाँ पर बता रहा है, जो हमारा हमने जो फायर स्टेशन के बारे में बात किया था उसका नंबर क्या है, 101। याद रखना है सभी को, 101। 101। ओके मैम। और पुलिस का नंबर क्या है, 111। वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, गुड। अब हम जो एक्सरसाइज हमारा यहाँ पर आ गया है, तो चलो हम अब एक्सरसाइज करते Yes, ma'am. अपना। तो हमारा Take the फर्स्ट option. एक्सरसाइज है टिक द करेक्ट। तो मैं यहाँ पर आप सभी को एक एक देती हूँ, मैं ये अलीना को देती हूँ और ये मैं रुकैया को देती हूँ। तो अलीना आप यहाँ पर ए, यहाँ पर फिर डैश है,
फिर यहाँ पर इज ए प्लेस टू रेस्ट एंड प्ले। अब वो कौन सी जगह है जहां हम, ये आपको यहाँ पर बस भरना है। आप क्वेश्चन रीड करो और उसका आंसर भरो, ठीक है। मतलब आप स्क्रीनशॉट करके करो मत, आप मुझे बताओ कि मैम यहाँ पर ये आएगा, तो फिर मैं वहां पर वो भर दूंगी, ठीक है। और रुकैया यू ऑल्सो। Yes, ma'am. मैम मेरा कौन सा है? सोनम मैं भी आपको बता दूंगी। ओके मैम। मैम पार्क। वेरी is गुड। the पार्क आएगा, यानी बी पार्क आएगा। ओके रुकैया आप बताओ। रेड राइड इन प्ले एट पार्क आएगा मैम, इसमें बी। रॉन्ग, यहाँ पर स्कूल आएगा। वी लर्न टू रीड, राइट एंड प्ले एट। हम वहाँ सीखते भी हैं, पढ़ते भी हैं, लिखते भी हैं और खेलते भी हैं। यस मैम। आपको मैंने जो वीडियो भेजी थी, आपने वो वीडियो देखी थी कल वाली? मैम अभी नहीं देखी। वेरी गुड, वीडियो देख लेना, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। और वीडियो जब आप Yes, देखोगी ना, तो आपको कमेंट करना है मुझे कि माय होमवर्क इज डन, और जो भी डाउट होगा वो आप मुझे भेजोगी। और मैं देखूंगी जो होमवर्क मैंने आपको दिया है, मैं देखती हूँ आप वो करोगी कि नहीं करोगी, ठीक है। वो वीडियो आपको Okay, देखना है जो मैंने ग्रुप में भेजा है आपका कल का। ओके मैम। okay, ma'am. ओके मैम। ओके रुकैया ये आप करो, सोनम ये आप करो, और अलीना आप वेट करो, मैं आपको देती हूँ अभी। मैम मैं बोलूं पहले? हाँ आप ही का है, आप ही बोलो। We go to a hospital. मैम हॉस्पिटल। हॉस्पिटल डी। Delivers or letter Okay. out to When ma'am, we sick C, and postman. or injured, जब हम इंजर्ड होते हैं और बीमार होते हैं तो हम हॉस्पिटल जाते हैं। Yes, ma'am. वेरी गुड। Yes, तो ma'am. क्या योर टर्न? Ma'am, C, postman. ओके वेरी गुड, सही जवाब है सी, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, अभी तक तो सबके सही गए हैं और हम आगे चलते हैं धीरे धीरे। ओके यहाँ पर एक आया है, तो ये हम देंगे अलीना को। अलीना यहाँ पर दा है, यहाँ फिल इन द ब्लैंक से, और यहाँ पर देखो और मुझे बताओ यहाँ क्या आएगा। Okay, ma'am. To man view, ma'am. Doctor. अच्छा डॉक्टर आएगा। गलत जवाब है। यहाँ पर मैम देखो मैं क्या बताऊं? बता रखा है, नहीं तुम्हें नहीं बताना, यहाँ क्या बता रखा है, द पुलिस, पुलिस हेल्प टू मेंटेन, मतलब जो मेंटेन करके रखता है लॉ, लॉ और ऑर्डर को अपने एरिया में। जैसे हमने बात किया था अपनी दिल्ली पुलिस के बारे में, तो यहाँ पर पुलिस आना था, गलत हो गया। और आप सभी को ना ये पूरे क्वेश्चन लिखने हैं, क्वेश्चन ए से लेकर हम अभी जितने करने वाले हैं सारे ही आपको लिखने हैं। ओके अब हमारा आ गया बी, Fill in the blanks यूजिंग द हेल्पिंग। using the help यहाँ box. पर हमारा हेल्पिंग बॉक्स दे रखा है। ओके तो मैं यहाँ पे दे देती हूँ अलीना, सोनम, रुकैया, सोनम, रुकैया। अब आप लोग मुझे फटाफट जल्दी जल्दी, जिसको पता है वो जल्दी जल्दी मुझे अपना अपना जवाब दीजिए। मैम पहले मैं बताऊं? जिसको ही बताना है उसका आंसर दीजिए। मैम मार्केट। मार्केट। We buy things such as vegetable from the market. वेट, सोनम ने मुझे बताया मार्केट, वेट एक मिनट, मार्केट एक, क्या बताया लीना आपने? Letters. 3। रुकैया, सोनम, तुम दोनों का अभी 2 बचा हुआ है, जल्दी जल्दी जवाब दो। Yes, मैम। मैम मेरा मेरा और कौन सा वाला है? देखो ना इस कहाँ लिखा हुआ? Number 4, number 3. यस यस या नंबर 4। One में number 4. The postman called the firm. Ma'am, fighters. The post calls. Yes, ma'am. ओके रुकैया, रुकैया आपका अभी एक भी जवाब नहीं आया, थोड़ा आप जल्दी जल्दी करो।
एक सेकंड, ये समझ में आ रहा। ओके सो नाम एक बार बताओ, यहाँ पोस्ट ऑफिस पूछा है इन्होंने, आपने ये हाय क्या हाय किया? हाँ फाइटर, मैम फाइटर तो उसमें होता है ना। फायर तो नीचे 5 पे आएगा, ये तो फायर यस ये मैम बहुत इजी था, जो आपको लेटर्स करना चाहिए था। से नीचे आएगा। और ये मैम आप लेटर्स ये करके लेके आना होगा आप लोग। ओके अब हमारा ओके टिक द करेक्ट है, बाकी हमारे क्वेश्चन आंसर है जो मैं आपको काम के लिए दूंगी, होमवर्क के लिए। तो अभी हम सिर्फ अपने टिक द करेक्ट करते हैं। ओके टिक ओके द मैम करेक्ट में हमारे क्या है? अलीना और सोनम, रुकैया, सोनम, रुकैया। जवाब ओके मैम A park is a place to rest and play. मैम पार्क यहाँ पे बस आपसे ट्रू और फॉल्स पूछा, यानी राइट एंड रॉन्ग। मैम लाइट लाइट ओके मैम मेरा भी राइट कहाँ है तुम्हारा? हाँ मैम सेकंड है ट्रू बेल मैम राइट। There are teachers in one सोनम और रुकैया का एक एक रह रहा है, जल्दी बताओ। मैम मैम ये रॉन्ग मैम है रॉन्ग मैम, ये मेरा वाला रॉन्ग रॉन्ग, यस मैम ये भी रॉन्ग। ओके चलो देखते हैं। ए पार्क इज ए प्लेस टू रेस्ट एंड प्ले, बिल्कुल सही जवाब है। वी कॉल अ फायर स्टेशन इफ देयर इज फायर, बिल्कुल सही जवाब है। वी कैन गो ए पुलिस स्टेशन फॉर हेल्प व्हेन वी आर, बिल्कुल सही जवाब है। देयर आर मेनी डॉक्टर इन ए स्कूल, करेक्ट जवाब है। देयर आर मेनी टीचर इन ए हॉस्पिटल, नो, टू गिव मेडिसिन। ओके 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 तो अभी हमारा एक क्वेश्चन आंसर रह रहा है, ये आपको मैं इसका आंसर भेजूंगी, इसका स्क्रीनशॉट लेके मुझे कोई भेज देना। स्क्रीनशॉट ले लो आप सब में से कोई एक। ओके मैम ओके ओके डन? यस मैम डन मैम ओके क्लिक योर ब्रेन, ये अभी हम नहीं करते, ये वीडियो देख के ना ये आप लोग करके भेजना मुझे, ठीक है?